पहले तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो एग्रेशन है ये फास्ट बॉलर की खूबसूरती है। जब अस्सलाम वालेकुम आमिर, अबू बकर तार फ्राम क्विक। मुबारकबाद आपकी विक्ट्री के लिए और बहुत ज़बरदस्त स्पेल किया आपने। आमिर 2009 से 2025 हो गया, 16 साल बदल गए हैं, लेकिन सेम एनर्जी, सेम स्किल लेवल, सेम टैलेंटेड आमिर। तो आमिर भाई, आप जब बॉलिंग करते हैं अग्रेशन नज़र आता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत कैलकुलेटेड बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो कैसे ये कामनेस और एग्रेशन सेम टाइम में ग्राउंड में रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो एग्रेशन है ये फास्ट बॉलर की खूबसूरती है। जब वो एग्रेशन दिखाता है तो ग्राउंड में आपने देखा होगा जो क्राउड मज़ा लेता है उस चीज़ का, तो ये इसी चीज़ का है। दूसरा ये है कि देखिए, जब आप एक प्रोसेस से आए होते हैं, एक प्रैक्टिस का जो मकसद होता है, आपने वो प्रैक्टिस की होती है, तो आई थिंक वही आप मैच में लेके आते हैं। लेकिन मेरा हमेशा बिलीव ये होता है कि एग्रेशन तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस होता है वो सारा बॉलिंग पे होता है कि मैंने इस विकेट पे बॉलिंग कैसे करनी है। तो वो आई थिंक इसीलिए मेरे सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सोहेल भाई, हमें दूसरी मरतबा बाबर आजम को आउट किया है, को लगता है कि आपका एक थोड़ा सा हो गया है, बड़ा मुकम्मल होमवर्क करके आते हैं आप उनके लिए। पिछले मैच में भी आपने उनको ट्रैप किया, आज भी उसी तरह। नहीं, देखिए, बाबर जो भी है बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और अगर मुझे अब सक्सेस मिल रही है तो मिल लेने लेकिन ये है कि देखिए, वो अर्ली ऑन मेरा यही प्लान होता है कि मेरा अगर नया बॉल स्विंग हो रहा है तो मैं उसको जितना ज़्यादा यूज़ करूं, वो चाहे साइम हो या बाबर हो, क्योंकि आपको पता है दोनों ही बैकबोन है पेशावर ज़ल्मी के। तो टारगेट यही था, और मुझे लगता है कि एज अ बॉलर मेरे जहन में था कि मुझे बाबर एज अ बैट्समैन आउट स्विंग के लिए रेडी होंगे, तो मुझे था कि अगर मैं जगह से अंदर ले आया तो शायद मुझे सक्सेस मिल जाए, तो वो उस वजह से शायद हुआ ही। कादर ख्वाजा साहब। आमिर, सऊद शकील नए कप्तान हैं, हमने बैक टू बैक देखा है, उनकी कप्तानी में बड़ा निखार आया है पहले की निस्बत, और उनकी कप्तानी के हवाले से क्या कहते हैं, प्लस कोयटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट का, ड्रेसिंग रूम का, और ओवरऑल माहौल कैसा है? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है। मैं वो वाहिद प्लेयर हूँ कि जिस जगह मुझे माहौल, अगर एज अ प्लेयर, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि अराउंड आपके अगर इन्वायरमेंट ना हो तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं वो प्लेयर हूँ, अगर मुझे लगता कि यहाँ का इन्वायरमेंट नहीं ठीक तो ये मेरा दूसरा साल है, दूसरा साल ना होता सबसे पहले, क्योंकि मैं नदीम भाई को 10 साल से जानता हूँ, आज़म भाई वगैरह को। अच्छा इन्वायरमेंट है, सारे खुश हैं, और साउथ की जैसे आपने बात की है, वो बहुत अच्छा लीडर है। एक उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो बात सुनता है, उसको अगर कोई मशवरा दो तो वो उसको लेता है, अगर उसको समझ आती है, और वो पूछता भी है। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, और उसको मैनेजमेंट ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि वो अपने फैसले खुद कर सके, जिसकी वजह से आपको फिर वो इन्वायरमेंट में चला जाऊँगा तो ये आपको अच्छी चीज़ें नज़र ही इसीलिए आ रही। आमिर, ये बताएं कि ऑन फील्ड राइवलरी प्लेयर्स के दरमियान लीग्स को कितना बेहतर कर देती हैं, जिस तरह आपकी और बाबर की हो रही है, इस तरह और भी प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार, मुनरो, ये काफ़ी प्लेयर्स की आ रही है आपने सामने, तो इससे कोई मोराल बूस्ट होता है, या आप समझते हैं कि एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, या कई दफ़ा ऐसा तो नहीं होता कि फ़ाइट की तरफ चले जाएं? नहीं, फ़ाइट तो नहीं, ऑनेस्टली फ़ाइट तो नहीं होती, लेकिन येस, ये चीज़ें अगर आप देखें तो देखें, सोशल मीडिया देख लें, ग्राउंड में देख लें, लोग कितना एंजॉय कर रहे होते हैं, और एंड ऑफ द डे हमारा काम यही होता है, स्पेशली T20 में, कि लोगों को, फैंस को इंटरटेन करें। और एज अ बॉलर मेरा रोल यही होता है कि मैं बैट्समैन को जाके तंग करूँ, एग्रेशन दिखाऊँ, और बैट्समैन का यही होता है कि भाई जितना उनको पीट सके पीटे। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें होनी चाहिए विद इन अ लिमिट्स, क्योंकि फैंस को मज़ा भी आता है। अगर आप देखें तो जो मेरे फैंस होते हैं वो मेरी वीडियोस डाल रहे होते हैं, जो बाबर्स के होते हैं, तो ये एक आपके टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, उस टूर्नामेंट को बहुत हाइप मिलती है। आमिर भाई, आप बॉलिंग में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सबके सामने। मैंने आपको देखा कि नेट के अंदर आप बैटिंग की भी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और लंबे लंबे छक्के भी लगाते हैं नेट में, तो आप बैटिंग के ऊपर कोई स्पेशल फोकस कर रहे हैं? और साथ में ऐड कर दें कि खुरम शहजाद और फ़हीम आपका बड़ा अच्छा साथ दे रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? एज अ सीनियर किस तरह गाइड कर रहे हैं उन्हें? देखिए, पहले तो जो आपने बैटिंग की बात की है, T20 में मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक ही फील्ड में माहिर नहीं होना चाहिए, आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी चाहिए। बैटिंग में अगर आप थोड़ा बहुत चिप इन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी, मेरी मोस्टली बारी आएगी भी तो शायद 8-10 बॉलें आई, तो अगर उसमें मैं 2-3 बाउंड्रियां मार देता हूं तो टीम को फ़ायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है ये सब जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो फास्ट बॉलर्स हैं, उनको बैटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। और बाकी आपने फ़हीम और खुरम की बात की है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की कंडीशंस डिमांड कर रही हैं और जो उनको बोला जाता है वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करती हैं। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छे कॉम्बिनेशन की निशानी भी होती है, और मोमेंटम मुझे लगता है कि T20 में बहुत ज़रूरी होता है, एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट। आज अच्छा साइन था कि हमारी बैटिंग ने भी क्लिक किया है, हमारी बॉलिंग एक अपार्ट फ्रॉम वन गेम, आई थिंक हमारी बॉलिंग थ्रू आउट अच्छा करते हुए आ रही। आमिर भाई, लास्ट मैच में आपने डेविड वार्नर को नए बॉल से आउट किया है, इस दफ़ा आपने बाबर आजम को आउट किया है, लास्ट मैच में बाबर आजम को आउट किया था, तो नए बॉल के साथ किस तरह आप प्लान करते हैं बड़े बैट्समैन को आउट करने के लिए?
देखिए, पहले तो मैं एज अ बॉलर हमेशा बिलीव करता हूँ कि मैं बैट्समैन को नहीं देखता, मैं विकेट को देखता हूँ कि विकेट डिमांड क्या कर रहा है। और ये जो आज वाला विकेट था, ये डिमांड यही कर रहा था कि आपका बॉल विकेटों में हिट होना चाहिए। और क्योंकि अनइवन बाउंस था और वही क्योंकि अर्ली ऑन थोड़ा सा स्विंग भी मिल रहा था, तो मेरे जहन में यही था कि अगर आप इस एरिया को हिट करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। और एज अ बॉलर आपको पता यही होना चाहिए कि ये कंडीशंस क्या डिमांड करें, अगर आप उन कंडीशंस में रह के बॉलिंग करते हो तो आपको फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बड़े, हम देखते हैं कि आप एक तो आपका एक्सपीरियंस भी आप काफ़ी ज़्यादा हो गया, आप बड़े कैलकुलेटेड होकर बॉलिंग करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कोई बाउंड्री पड़ती है उसके बाद आप खुद को जो है ना डिफरेंट वेरिएशन यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे आजकल के खासकर यंगस्टर्स हैं, उनको जब एक कोई आधी बाउंड्री पड़ती है तो बिल्कुल जो है वो बौखला जाते हैं, उनको समझ नहीं आती, ज़्यादा बाउंड्रीज पड़ी है, ज़्यादा स्कोर दे देते हैं। तो ये क्या जाहिराना अंदाज आपका है या कोई इस तरह एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ आती है? तो अगर आपके पास ये कोई चीज़ है तो हमारे यंगस्टर्स को कुछ आप थोड़ा देंगे अपनी तरफ से कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया यंगस्टर्स हैं, तो दे विल लर्न, क्योंकि टाइम आता है। और जो अभी उनकी स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ में रह के बॉलिंग कर रहे हो। जैसे अगर आप, मैं अली रज़ा की बात करूं, अगर एक 18-19 साल का लड़का 140-45 की बॉलिंग कर रहा है, उसको पता भी एक आज उसको रन हुए, लेकिन थ्रू आउट वो टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बाय द टाइम जब मैं भी आया था तो मेरा शायद अर्ली ऑन इन स्विंग नहीं होता था, जब मेरा T20 वर्ल्ड कप से डेब्यू हुआ था। लेकिन बाय द टाइम मैं सीखता गया। जितनी वो क्रिकेट खेलते जाएंगे, फर्स्ट क्लास भी खेलेंगे, इसी तरह के लीग्स के हार्ड टूर्नामेंट्स खेलेंगे, तो उनको एक्सपीरियंस आता जाएगा।